वन तो आप देख सकते हो ये आपका थर्ड यूनिट है आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये एक कॉमन सब्जेक्ट है। मुझे लगता है कि एवरी ब्रांच में बी दिस सब्जेक्ट इज़ गोइंग ऑन इस कॉमन सब्जेक्ट। तो अभी हम ये जो थर्ड यूनिट है जियोथर्मल एनर्जी है जियोथर्मल एनर्जी, जिसमें कि एमएसडी और फ्यूल सेल केवल तीन ही टाइप के, मतलब इसमें तीन पार्ट में डिवाइड है, हम पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मैं जितना भी आपका मतलब वन शॉट है लाइक मैं कि मतलब मेरे चैनल पे डेडिकेटली मतलब वायरलेस एरा मीन्स इलेक्ट्रिकल मतलब डबल ई के सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के एंड फाइनल ईयर के अभी तक मैंने वन शॉट अपलोड किया है। आप लोग के बहुत से मतलब कमेंट आ रहे थे। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं सोचा तो नहीं था कि कभी फिर से रिन्यूएबल एनर्जी, टाइम नहीं मिल पा रहा था रिन्यूएबल एनर्जी का मैं वीडियो मतलब वन शॉट अपलोड करूं, लेकिन आप लोग के हाई डिमांड के कारण और कहीं ना कहीं देखिए मैं भी 7th सेमेस्टर में हूं तो मुझे भी एग्जाम देना है। तो मैं सोचा कि जब भी मैं देखो आप लोगों का हेल्प करता हूं तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुझे भी हेल्प होता है। और दुनिया में ये मतलब इट्स मतलब कह सकता हूँ ऑनेस्ट ट्रूथ है, फंडामेंटल ट्रूथ में कह सकता हूँ कि अगर आपको फ़ायदा होगा तभी कोई काम करोगे, अगर आपका घाटा हो रहा है तो शायद ही काम करोगे, है ना। तो इसमें मेरा भी फ़ायदा है तो मैं सोचा कि चलिए आपका भी हेल्प हो जाए, मेरा भी हेल्प आ जाए। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले, जियोथर्मल एनर्जी, एमएसडी एंड फ्यूल सेल, मतलब हमारे चैप्टर का नाम है, जिसमें कि मोस्टली मतलब जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है मतलब इसको हम डिस्कस करेंगे। लाइक पावर ब्रीथ क्या होता है, जियोथर्मल एनर्जी कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होते हैं। एमएसडी का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक, मतलब ये जनरेटर होता है और जिसमें कि पावर मतलब हम जनरेट करते हैं कैसे। और तीसरा जो है हम फ्यूल सेल पढ़ेंगे, ठीक है। तीन ही चीज़ हमें पढ़ना है। और देखिए मेरे पास अभी हम फर्स्ट यूनिट का जो वीडियो अपलोड किए थे वो तो डेडिकेटली था, मैं कह सकता हूँ ईकेटीयू के सिलेबस से, और आप उसको पढ़ के ओब्वियसली आप एग्ज़ाम पास कर सकते हो। लेकिन मैं आगे जो बताऊँ, देखो ये आप देख सकते हो, ये जो आपका मतलब पीपीटी है ये मैं एआई का यूज़ किया हूँ, ठीक है। ओब्वियसली मैं 100% एआई का यूज़ करके, और आपको केवल और केवल एक मतलब आप देख सकते हो बहुत ही एआई मतलब आगे वाली दुनिया को बहुत ही मतलब क्या मैं कह सकता हूँ, या तो बहुत ही अच्छा बनाएगा या तो बहुत ही ख़राब बनाएगा। ख़राब तो नहीं बनाएगा, जो एआई को अच्छे से यूज़ करेगा उसका ऑब्वियसली काम बहुत अच्छे से होगा। तो आप देख सकते हो एआई के यूज़ करके हमने पीपीटी बनाया है। और मतलब मेरे को जो भी समय लगा है प्रॉम्प्ट देने में ही लगा है, एंड आफ्टर डेट मुझे थोड़ा सा इसको रीअरेंज करने में लगा है। लेकिन जो अब आप फर्स्ट यूनिट या अभी अदर सब्जेक्ट जो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, अगर इलेक्ट्रिकल से हो 7th सेमेस्टर में पावर सिस्टम प्रोटेक्शन हो या एचबीडीसी हो, उसको बनाने में रियली मैं कह सकता हूँ बहुत ही टाइम देना पड़ता है। एक एक चीज़ को देख के मुझे वन शॉट मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट देना पड़ता है, तब जाके मैं वैसा आपको वन शॉट का पीपीटी या वन शॉट में क्रिएट कर पाता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, आप लोगों के जस्ट डिमांड के कारण ही मैं इसको बना रहा हूँ। हाँ, और ये मैं कह सकता हूँ कि आप जब बस आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन करना टेलीग्राम, आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं दे दूँगा, ठीक है। इसका कोई चार्ज नहीं करने वाला हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन हाँ, बस एक रिक्वेस्ट रहेगा कि 7th सेमेस्टर का जितने भी हमने अपलोड किया है पावर सिस्टम प्रोटेक्शन और एचबीडीसी, ये अपने कॉलेज ग्रुप में ज़रूर शेयर करो कि एक चैनल है जिसका नाम वायरलेस एरा है, उस पर सभी यूनिट बहुत ही डेडिकेटली आपका वन शॉट अपलोडेड है। तो बस इतना करना, आप ज्वाइन करो, आप पढ़ो, आपके डिमांड पे मैं भी बना रहा हूँ, मेरा भी हेल्प हो रहा है, दैट्स रियली गुड। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं जियोथर्मल एनर्जी। मतलब मैं बस आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ, और यूट्यूब पे आप जाओगे तो बहुत से वन शॉट अपलोडेड हैं ऑलरेडी, तो वहाँ से भी आप रिन्यूएबल एनर्जी का देख सकते हो। लेकिन मैं आपको एक मतलब कह सकता हूँ कि आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ कि हाँ इसी तरफ हमें पढ़ना है, ठीक है। आगे आपकी मर्जी, आप जहाँ से पढ़ो, ठीक है। तो सबसे पहले मॉड्यूल 1, मतलब सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, एआई का 100% मैं कह रहा हूँ कि एआई जो भी लिखा है वो मैं पढ़ने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो जियोथर्मल एनर्जी मतलब जियोथर्मल एनर्जी क्या होता है, यहाँ पर लिखा है टैपिंग द अर्थ इंटरनल हीट। अभी तक जितना भी हम देखो सोलर एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी में यही डिफरेंस है। सोलर में क्या होता है, सोलर में हम सन से मतलब सन से जो है इलेक्ट्रिसिटी हम क्रिएट करते हैं, लेकिन टैपिंग द अर्थ फ्रॉम द इंटरनल हीट मतलब अर्थ के अंदर जब अर्थ को डिग करेंगे, मतलब हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे बहुत ही ट्रेमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो वही लिखा है कि टैपिंग द अर्थ फ्रॉम द इंटरनल एनर्जी। तो ये मत सोचो कि ये केवल 16 पेज का पीपीटी है भाई, एक एक पेज में ये पूरा देखो बहुत चीज़ दिया हुआ है, बहुत कंटेंट दिया हुआ है कि मतलब ये अगर हम पीपीटी बनाते तो ये 3 पेज का पीपीटी बनता है। रियली बता रहा हूँ, अगर मैं बनाता जैसा मैं बनाता हूँ ये 3 पेज में बनता। लेकिन भाई ये एआई है, ये बहुत ही प्रिसाइज वे में मतलब कैसे बना दिया है, मैं ही खुद देख के हैरान था। तो मतलब समझाने में तो टाइम लगेगा, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगा कि आपको मतलब जितना अच्छे से हो सके उतना एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। तो जियोथर्मल एनर्जी इज अ थर्मल एनर्जी जनरेटेड एंड स्टोर्ड विद इन अर्थ एंड मतलब जो एनर्जी होता है ये लिखा है कि जनरेटेड एंड स्टोर्ड इन अर्थ, द टर्म ब्रेक डाउन एज जियो मीन्स अर्थ एंड थर्मल मीन्स हीट। तो इतना समझ में आएगा जियोथर्मल मीन्स होता क्या है।
आगे इसमें लिखा हुआ है कि द की कॉन्सेप्ट इसमें लिखा हुआ है कि अर्थ कोर हीट ओरिजिनेटेड फ्रॉम मैग्मा। मैग्मा जो होता है मतलब एक लावा का नाम सुने होंगे, जब वोल्केनिक आता है, जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से मैग्मा निकलता है, दैट इज रेडियो एक्टिव डिके इमर्ज प्रेशर, दिस हीट ट्रेवल टुवर्ड द सरफेस एंड मतलब ये जो होता है हीट जो होता है बहुत ही ज़्यादा मतलब गर्म होता है। और यहाँ पे लिख रहा है कि ये हीट जो होता है इसका ही हम यूज़ करते हैं हॉट वाटर स्टीम गीज़र करने में, हॉट स्प्रिंग बहुत से पाए जाते हैं, अभी हम पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है थर्ड पॉइंट में, वी कैन कन्वर्ट दिस हीट इनटू इलेक्ट्रिसिटी यूज डायरेक्टली हीटिंग पर्पस। मतलब इसे हीट का यूज़ करके हम या तो पानी को वेपर में क्रिएट करते हैं या जिस तरह से हमें यूज़ करना होता है वाटर हीटिंग या मतलब हमें रूम हीटिंग, जो भी हीटिंग का नीड होता है वैसे हम क्रिएट करते हैं। तो ये फर्स्ट पेज खत्म हुआ, अब चलते हैं सेकंड पेज। सेकंड पेज में क्या दे रहा है, वेयर डज जियोथर्मल एनर्जी कम्स फ्रॉम, मतलब कहाँ से आता है। द 5 प्राइमरी रिसोर्सेज हमारे पास है जहाँ से हम जियोथर्मल एनर्जी क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोथर्मल पावर मतलब रिसोर्सेज, अंडरग्राउंड रिजर्वायर ऑफ द हॉट आर स्टीम टैप्ड पोरस मतलब रॉक फ्रॉम द वेन द रेन वाटर सिप्स डीप इनटू द अर्थ एंड हीटेड। सबसे पहले लिख रहा है यहाँ पे कि हमारा थर्मल मतलब हाइड्रोथर्मल सोर्सेज, लाइक यहाँ पे देखो सबसे अच्छे से लिखा हुआ है, बहुत ही मतलब अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारा जो ये जियोथर्मल एनर्जी है इसका पहला सोर्स ये है कि जो हमारा अंडरग्राउंड में रिजर्वायर हॉट स्प्रिंग बनता है, वहाँ जब पानी मतलब पोरस रॉक में छिद्र होता है, मतलब पहाड़ी इलाका जहाँ भी मतलब ये हमारा जियोथर्मल का मतलब प्लांट हम बनाते हैं या जियोथर्मल जहाँ से हम क्रिएट करते हैं, तो वहाँ मतलब पानी जो होता है पोरस रॉक से अंदर जाता है और वो हीटेड होता है, वही हीट को हम यूज़ करते हैं। पहला वो हो गया। दूसरा जो दिया है हॉट ड्राई रॉक्स मीन्स HDR यहाँ पे दिया हुआ है, इमर्ज हीट स्टोर इन अ डीप ड्राई एंड इम्प्रकेबल रॉक फॉर्म वेयर द नो वाटर इज नेचुरली प्रेजेंट। मतलब यहाँ पे वाटर जो होता है नेचुरली प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ हॉट ड्राई रॉक होता है। ये दूसरा सोर्स हुआ। तीसरा सोर्स हुआ जियो प्रेशर सिस्टम। अब ये जियो प्रेशर सिस्टम क्या होता है यहाँ पे देख सकते हो, देखो मेरे को भी कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं जो भी मतलब इसमें दिया हुआ एक्सप्लेन किया हुआ उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ताकि जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा भी प्रिपरेशन हो रहा है और आपको भी समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। तो ये जियो प्रेशर सिस्टम है, यूनिक कंबाइन हॉट एंड हाई प्रेशर ब्रिंग वाटर डिजॉल्व नेचुरल गैस मीथेन ट्रैप्ड और डीप अंडरग्राउंड कंटेन्स थर्मल मैकेनिकल एनर्जी। मतलब ओबियसली देखिए हमारे मतलब मार्स गैस जिसको हम CH4 बोलते हैं, मीन्स यहाँ पे मेथेन बोलते हैं, उसका यूज़ करके हम क्या करते हैं मतलब थर्मल एनर्जी को मतलब हम एज ए यूज़ लेते हैं। और वो जो भी एनर्जी हम मतलब धरती के अंदर मीन्स जियो मीन्स क्या होता है अर्थ से लेते हैं उसे जियो थर्मल मैग्मा बेस्ड मतलब मैग्मा जो होता है ऑब्वियसली जो हमने मैग्मा शुरू में बताया था, यहाँ पे देख सकते हो ये मैग्मा को बताया द मोस्ट पोटेंट सोर्स टैपिंग एक्सटर्नल जो है 700 से 1200 डिग्री सेल्सियस जो रॉक होते हैं, जो मोल्टेन मैग्मा होते हैं, वोल्केनिक इरप्शन जब ज्वालामुखी पड़ता है तो उस समय उसका मतलब हम यूज़ करके और वाटर को मतलब गर्म करते हैं, जिसका हम यूज़ करते हैं। पेपर डोमिनेटेड रिसोर्स ये एक 5वां सोर्स है। तो इस तरह से हमारे 5 सोर्स है, तो आपके एग्जाम में है तो आप यहाँ से लिख सकते हो। अब आते हैं हाउ टू कन्वर्ट हीट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। दिस 3 मतलब 3 तरीका होता है जिससे कि हम क्या करते हैं मतलब डायरेक्ट जो हीट हम ले रहे हैं हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। पहला जो है ड्राई स्टीम प्लांट, फ्लैश स्टीम प्लांट और बाइनरी स्टीम प्लांट। तो 1 बाय 1 तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हमारा जो है ड्राई स्टीम प्लांट। ड्राई स्टीम प्लांट क्या होता है, यहाँ पे लिखा है रिसोर्सेज जो है ड्राई स्टीम प्लांट के क्या है, नेचुरल ड्राई मतलब डायरेक्टली फ्रॉम द जियोथर्मल, ठीक है। इसमें क्या होता है सबसे पहले हमारा वेल हम बनाते हैं, कुआं होता है, इसमें मतलब हीट प्रोड्यूस होता है, यही हीट को हम लेते हैं टरबाइन मतलब पानी मतलब इसमें अंदर होगा, वही टरबाइन को हम मतलब वेपर देते हैं। वेपर जो होता है टरबाइन को रोटेट कराता है और हमारा फिर से मतलब यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं जैसे हमारा थर्मल पावर प्लांट आगे मैकेनिज्म में वैसे करता है, फिर से कूलिंग डाउन से फिर से हम पानी वेल में भेज देते हैं। दूसरा जो है हमारा फ्लैश स्टीम, जिसमें क्या होता है प्रोडक्शन स्टील से यहाँ पे हमारा जाता है, यहाँ पे हम मतलब जो पानी होता है उसको गर्म करते हैं, यहाँ पे हॉट वाटर, यहाँ पे डायरेक्टली हम मतलब नीचे से ही वेपर लेकर आ रहे थे, देख रहे हो ना, इसलिए ड्राई स्टीम बोल रहा है। यहाँ पे हम स्टीम फ्लैश मतलब बना रहे हैं, पानी को गर्म कर रहे हैं हीट से, फिर से हम इसको मतलब जैसे हमारा थर्मल पावर प्लांट है वैसे हम क्रिएट करते हैं। बाइनरी स्टीम में क्या है, हम मतलब यहाँ पे पानी ले जा रहे हैं, यहाँ पानी से हीट एक्सचेंज कर रहे हैं, फिर से पानी हमारा गर्म हो जा रहा है, तो इसमें बाइनरी प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। इसमें केवल और केवल पानी आ रहा है, पानी गर्म कर रहे हैं, फिर से कूलिंग टावर से पानी भेज दे रहे हैं, इसमें मतलब बाइनरी प्रोसेस हो रहा है, हीट को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इस तरह से 3 हमारा सोर्सेस हैं। इसमें बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है कि लाइक प्रोसेस क्या है, स्टीम पाइप डायरेक्टली टू टर्बाइन, इसमें क्या है हॉट वाटर बॉट टू सरफेस, मतलब इसमें पानी जो है मतलब पानी को हम गर्म कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हो ना, और उस तरह से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो सब कुछ यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है, PPT फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसके लिए मैं एक अलग चैनल बना दूंगा, उस पर आप जाके ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। आगे हम बात करते हैं
मतलब हमारा डिफरेंस क्या है जियोथर्मल पावर प्लांट एंड थर्मल पावर प्लांट। तो सबसे पहले देख सकते हो भाई, ऐसा पीपीटी सच में मैं नहीं बना सकता, मैं तो नहीं बना सकता, इतना पीपीटी बनाऊँ, लेकिन एक एआई और एक ह्यूमन बीइंग में यही अंतर देख सकते हो, मतलब कितना प्रिसाइज बनाया है। सबसे पहला फ्यूल सोर्स देखते हैं। इसमें हीट हम जो लेंगे वो हम रीन्यूएबल होगा, मीन्स हम धरती के अंदर से लेंगे। और ये जो थर्मल पावर प्लांट होगा ये रीन्यूएबल नहीं है, नॉन रीन्यूएबल है, जैसे लाइक कोल, ऑयल, गैस। पॉल्यूशन जो है ये बिल्कुल नहीं क्रिएट करता, इको फ्रेंडली होता है, ये पॉल्यूशन क्रिएट करता है। कॉस्ट ऑफ फ्यूल जो होता है फ्री होता है, इसमें ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। रनिंग कास्ट जो होता है वेरी लो, इसका रनिंग कास्ट जो होता है हाई होता है। इफिशियंसी जो होता है 10 से 20% इसकी इफिशियंसी थोड़ी अधिक होती है। ये जो होता है लोकेशन जो होता है स्पेसिफिक जियोथर्मल, जहाँ जियोथर्मल जोन होगा वहीं केवल पॉसिबल है। अगर सोचो कि हम अपने इलाके में कहीं जियोथर्मल पावर प्लांट बना दें, लाइक मैं वाराणसी के आसपास से हूँ, तो अगर मैं सोचूं कि यहाँ बना दूँ तो इट्स नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल वहीं है जहाँ हिली एरिया है, जहाँ जियोथर्मल मतलब लोकेशन जहाँ जियोथर्मल हमें पॉसिबल है कि वहाँ मिल सकता है। ये कहीं भी मतलब हम एनीवेयर जहाँ हम चाहें वहाँ वाटर अगर है एक्सेस में, या हमारे पास मतलब एरिया है, तो हम वहाँ मतलब यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट क्रिएट कर सकते हैं। वेस्टेज प्रोड्यूस वाटर विच इज़ मतलब री इंजेक्टेड, इसमें जो होता है टॉक्सिक गैसेज निकलती हैं। तो इतने अच्छे से इसने एक्सप्लेन किया। आगे हम देखते हैं क्या इसमें दिया है। मोर दैन जस्ट पावर डायरेक्ट यूजेज इन इन्वायरमेंटल रियलिटी, लाइक अप्लीकेशन दिया हुआ है नॉन इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन और इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन, लाइक डायरेक्ट हीटिंग, इंडस्ट्रियल यूज़, एग्रीकल्चर में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जियोथर्मल फिर से यहाँ पे मतलब ये जो है नॉन इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, लाइक डायरेक्ट हीटिंग, इंडस्ट्रियल यूज़ में इसका मतलब हम यूज़ कर सकते हैं जियोथर्मल एनर्जी का। यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन क्या है, लैंड मतलब जो यहाँ पे लिखा है कि लैंड कैन श्रिंक इफ़ टू मच फ्लूइड इज़ विदड्रॉन विदाउट री इंजेक्शन। ऑब्वियसली भाई मान चलो नीचे से हम बहुत ज़्यादा पानी ले रहे हैं, मतलब जियोथर्मल पावर प्लांट यहाँ पे देख रहे हो ना, पहला जो प्रोसेस है, पहला प्रोसेस, और इसको हम मतलब पहला प्रोसेस पानी यही बोल रहा है, अंदर से ले रहे हैं, लेकिन इसको हम मतलब लैंड पे ही मतलब बस दे रहे हैं, लैंड पे मतलब पानी धरती पे ही बहा रहे हैं कह सकता हूँ। तो ये बहुत एरिया को कवर कर लेगा। अब बाढ़ आने की सिचुएशन हो सकती है, लेकिन यही फिर से वेल में, जिस वेल से हम पानी ले रहे हैं उसी में री इंजेक्ट कर दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम मतलब इन्वायरमेंटल को कंसिडरेशन भी करते हैं, उस तरह से हम मतलब लैंड को सेव कर सकते हैं। वाटर पोल्यूशन लाइक जियोथर्मल जो ब्राइन होता है कंटेन हार्मफुल केमिकल लाइक आर्सेनिक, मरकरी। तो इस तरह से मतलब इसके अंदर से जो पानी हम लाते हैं जियोथर्मल से, उसमें आर्सेनिक मरकरी होते हैं। तो ये हमारे मतलब वाटर को पॉल्यूट करेंगे अगर वाटर में छोड़ेंगे। एयर पोल्यूशन होगा, मतलब इसमें नॉइज़ पोल्यूशन भी होगा। नॉइज़ पोल्यूशन कैसे होगा, फ्रॉम ड्रिलिंग प्लांट ऑपरेशन, ड्रिलिंग करना पड़ता है, पानी को मतलब खुदाई करना पड़ेगा ना भाई, वेल बनाना पड़ेगा ना, तो वो वेल बनाने में नॉइज़ पोल्यूशन होता है। तो ये हमारा पहला टॉपिक देख सकते हो कितना मिनट लगा, 12 मिनट में पहला टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो गया। 12 की 15 मिनट 12-13 मिनट। ओके, अब चलते हैं मॉड्यूल 2। दूसरा जो है हमारा वो है मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक, मतलब जो हमारा एक जनरेटर कह सकते हो, या मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक इसका नाम होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करता है। तो इसका क्या कोर कंसेप्ट होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक मेथड इज डायरेक्टली एनर्जी कन्वर्जन। इट इज़ द जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय पासिंग हाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव फ्लूइड प्लाज्मा थ्रू द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। बस इतना याद रख लो। ये मुझे लगता है मैं 12th में ही पढ़ा था, आई डोंट नो, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है। मैग्नेटो हाइड्रो जो भी है MST या डिप्लोमा में पढ़ा था, मुझे इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने ऑलरेडी पढ़ के रखा है। इसमें जो कंडक्टिव एलिमेंट होता है वो फ्लूइड होता है, मतलब या तो लिक्विड हम यूज़ करते हैं या हम गैस यूज़ करते हैं। और इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक, इसके बीच से हम मतलब एक कंडक्टर जैसे वो बिहेव करेगा। उसको जब हम पास करते हैं तो यू नो कि हमारा लेंज ला जो भी है, जो भी हम पढ़ते आ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब हमारा कंडक्टर मतलब अपना पोजीशन चेंज करेगा, जब भी चेंजेस होगा फ्लक्स का, तो उस इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होगा। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे देख सकते हो भाई, ये कभी भी हाथ से ऐसा फिगर नहीं बना सकता, ये AI बना सकता है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। PPT बहुत सुंदर बनाया है। तो आगे हम इसमें कैसे ये कन्वर्ट करता है, देखिए इसमें दिया है। सबसे पहले हमारा कन्वेंशनल पावर, फ्यूल होगा, हीट होगा, स्टीम, मतलब ये कन्वेंशनल मेथड है। मतलब अभी तक जो भी हम पढ़ते आ रहे हैं, हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट जितने भी हैं, उसमें सबसे पहले हमें फ्यूल का इकट्ठा करना पड़ता है, फिर हीट क्रिएट करना पड़ता है, स्टीम टरबाइन जनरेटर, देन हमारा इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होता है। लेकिन MSD में क्या है,
इसमें केवल और केवल फ्यूल चाहिए, जो कि केवल और केवल फ्यूल जो है वो होगा हमारा गैस या लिक्विड, ठीक है, फ्लूइड होगा। उसको ये हीट जनरेट क्रिएट करेगा, आयोनाइज गैस करेगा प्लाज्मा, और ये मैग्नेटिक फील्ड में हम जैसे ही पास करेंगे इलेक्ट्रिसिटी हमारा जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है, ध्यान रखना, यहाँ डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो इस तरह से हमारा मैग्नेटिक हाइड्रो जो भी मैग्नेटिक इसका क्या नाम है, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेटर, या हम इसको जनरेटर ही कह सकते हैं, जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे द फिजिक्स ऑफ मैग्नेटिक हाइड्रो जो भी है भाई, मैग्नेटिक हाइड्रोडायनेमिक फैराडे लॉ एक्शन। और ये मैंने बताया सबसे पहले क्या होता है, पहले प्रोसेस में मतलब ये क्या करता है, ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है और ईएमएफ क्रिएट करता है। तो यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले प्रोसेस में हाई वेलोसिटी प्लाज्मा हम पास करते हैं, पास हो रहा है ना, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है अप्लाइड होता है, इसमें बहुत ही हाई मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये हमारा इंड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, चार्ज सेपरेट होता है और करंट हमारा जो होता है मतलब इसमें एक डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है। तो देख सकते हो इसका पूरा मतलब ऐसा सर्किट डायग्राम आप बना सकते हो कि हमारा सबसे पहले हमने यहाँ पे प्लाज्मा बहुत ही हाई वेलोसिटी में हमने पास किया, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसमें चेंज हुआ तो इसमें जो रैंडम हमारा इलेक्ट्रॉन को इधर मतलब उसका डोमेन को इधर था, यू नो ना, इलेक्ट्रॉन का डोमेन एक, अगर मतलब थोड़ा सा आपको ज्ञान की बातें बता दूं तो हमारा जो एक कंडक्टर होता है उसमें भी इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उसका डोमेन जो होता है कोई इधर होता है कोई उधर होता है, सब कैंसिल कर देते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता। जब हम वेलोसिटी नहीं सॉरी वोल्टेज हम जब अप्लाई करते हैं कंडक्टर में, तो एक एनर्जी होता है जो कि सेम डायरेक्शन में कर देता है, और इलेक्ट्रॉन हमारा क्या करता है, एक डायरेक्शन में फ्लो होने से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगता है। तो सेम एज इट इज इस प्रोसेस में वही हो रहा है। यहाँ से आपको समझ में आ गया एमएसडी कैसे वर्क करता है। अब एमएसडी में दो टाइप के एमएसडी होते हैं। सबसे पहले ओपन लूप होता है साइकिल, और क्लोज लूप होता है। तो ओपन लूप क्या होता है, ओपन लूप पे हम देख सकते हैं, ओपन लूप में डायरेक्टली कोई भी मतलब यहाँ पे फीडबैक जैसा क्रिएट नहीं करते हैं। लाइक फ्यूल हम लेते हैं, कंबस्टर में ले जाते हैं, जो कि हमारा क्या करता है, कंबस्ट करता है, एमएसडी जनरेटर में ले जाते हैं, और ये डायरेक्टली हमारा क्या करता है, गैस को मतलब क्या करता है, क्लीन करता है, और मतलब हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद हम बाहर एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं, जो भी हमारा हाई वेलोसिटी जो हमारा कंडक्टिंग फ्लूइड है उसको भेज देते हैं। लेकिन मतलब हमेशा में इसमें फ्लूइड की नीड होगी, बहुत ही फ्लूइड की नीड होगी, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ फ्लूइड यहाँ पे लिखा है ना, देखिए मतलब जो हमारा ओपन लूप है या ओपन साइकिल जो है, इसमें वर्किंग फ्लूइड हॉट कम्बसन गैस इज यूज्ड वंस देन एक्सस्टेड इनटू द एटमॉस्फेयर। इसमें हमेशा हमें नीड होगी फ्यूल की, लेकिन इसमें जो है हम एक्सटर्नल हीट सोर्स लिया, एमएसडी जनरेटर में गया, फिर कूल किए, फिर कंप्रेस किए, फिर से हम मतलब ये क्लोज है, इसमें हमेशा हमें फ्यूल की नीड नहीं होगी। लाइक जो भी हम हॉट गैस या हॉट मतलब जो भी हम ले रहे हैं फ्लूइड, उस फ्लूइड की बार बार मतलब हमारा नीड नहीं होगा। और हम गैस कौन सा यूज़ करते हैं, लाइक आर्गन गैस यूज़ करते हैं, इसमें फ्यूल कोल या हम मतलब अदर गैसेस यूज़ करते हैं मतलब बहुत ही हाई टेम्परेचर पे। तो ये हमारा ओपन लूप में हुआ, इसकी एफिशिएंसी जो होगी ओपन लूप की कम होगी, इसकी हमारे ऑब्वियसली क्लोज लूप है तो ज़्यादा होगी। अब की फीचर इसमें दिया हुआ है कि हमारा की फीचर क्या है, ओपन लूप क्लोज लूप है, डायरेक्टली यूज कंबसन प्रोड्यूस द वर्किंग फ्लूइड। ये जो है वर्किंग फ्लूइड केप्ट सेपरेटेड फ्रॉम द कंबसन, मतलब दोनों का कुछ ना कुछ मतलब एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। कंसेप्ट क्या है, प्रोसेस क्या है, की फीचर क्या है, तो आप देख लेना, ठीक है। अब आते हैं मॉड्यूल 3, लास्ट हमारा जो है ये मतलब यूनिट का जो है हमारा फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होता है, देखिए फ्यूल सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब मैकेनिकल इंजन पावर विदाउट कंबशन है। देखो नाम से क्लियर है, फ्यूल सेल है, सेल भाई, सेल। आपने जब छोटे होंगे तो सेल आपने देखा होगा, जब बैटरी उट्री में लगता था। आज तो कोई ऐसा मतलब इक्विपमेंट बहुत ही कमी होगा जिसमें हमें सेल यूज़ करना पड़ता है, लेकिन जब हम छोटे थे तो हम एक टॉर्च होता था घर पे, उसमें सेल लगाना पड़ता था नीपो का तो अभी वो नीपो वाला ज़माना गया, बस लाओ खरीद के चार्जिंग में लगाओ, कभी आपको बैटरी मतलब आपको सेल लगाना ही नहीं है। सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस होता है, देखो यहीं से हमारा इंटरव्यू भी क्लियर होता है। ऐसे छोटे क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछा। सेल क्या होता है, एक छोटा सा हमने केवल सेल ले लिया 5 वोल्ट का या 2 वोल्ट का, 1.5 वोल्ट का ही जनरली होता है, छोटा वाला पतला वाला, तो वो सेल हुआ। जब उस सेल को जब सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं वो बैटरी हो जाता है। तो यही है छोटा हमारा कंसेप्ट है। जब तक आप मतलब नहीं कंसेप्ट क्लियर करोगे तो आप जब इंटरव्यू में बैठोगे तो इतना नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब आपको अपने पे ही मतलब शर्म फील होगा कि मैं पढ़ा हूँ, कि भाई मैं इतना बड़ा डेरी मतलब क्या ही बोलूँ। अगर गेट ट्यूशन कर रहे होगे आप, इतना बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, इतना बड़े नेटवर्क सॉल्व कर रहे हो, और कोई आपसे सेल और मतलब बैटरी में डिफरेंस पूछ दे तो हालत ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। द मॉड्यूल 3 में हम फ्यूल सेल पढ़ रहे हैं, द इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कन्वर्ट विदाउट पावर कंजप्शन। तो हमारा बैटरी जैसे इसमें कोई भी कंजप्शन नहीं होता, वैसा ही होगा। जैसे O2S2 हम लेंगे, एनोड होगा, इलेक्ट्रोड होगा, कैथोड होगा, और डायरेक्टली हमारा इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हो जाएगा, और इसमें मतलब बाई प्रोडक्ट हमारा H2O मिलेगा।
इसका ही यूज़ हमारा जो टेक्निकल मतलब रिच कंपनी कह रहा हूँ, रिच कंट्रियाँ लाइक जापान, लाइक यूएसए, वहाँ ये मतलब फ्यूल सेल का यूज़ हो रहा है और इससे इलेक्ट्रिसिटी मतलब इससे ट्रेन भी चल रही है इवन, तो बहुत ही अच्छा है, जिससे पॉल्यूशन 0% पॉल्यूशन क्रिएट करता है हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होता है, फ्यूल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी लाइक फ्यूल, जो हमारा हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, इनको दोनों को डायरेक्टली कंबस्ट करके और H2 में कन्वर्ट करके इससे हम हीट मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी में हम फॉर्म कर लेते हैं। इसका क्या डिस्टिंक्स फ्यूल सेल है वर्सेस बैटरी में दिया हुआ है। बैटरी और फ्यूल सेल में आप डिफरेंस देखिए, बैटरी स्टोर फाइनाइट अमाउंट ऑफ केमिकल एंड इंटरनली स्टॉप व्हेन द रिएक्टेंट्स आर डिप्लीटेड, मतलब ये एक फाइनाइट मतलब अमाउंट में हमारा स्टोर कर सकता है। फ्यूल सेल जो होता है कन्वर्जन करता है, नॉट स्टोर, मतलब ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है, कन्वर्ट कर करता है। इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली एज लॉन्ग एज फ्यूल ऑक्सीडेंट सप्लाई, मतलब जब तक हम इसमें इधर से ऑक्सीडेंट देंगे लाइक H2 O2 जब तक देंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये क्रिएट करेगा, कन्वर्ट करेगा, लेकिन जैसे ही हम बंद करेंगे बंद कर देगा। लेकिन बैटरी जो होता है ये स्टोर करके रखता है। आई होप दोनों में अंतर आपको समझ में आया। आपके एग्जाम में आए तो ये लिख देना, फ्यूल सेल आए तो H2 ये इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करेगा, वाटर हीट, मतलब ये बाई प्रोडक्ट हमारा वाटर मिलेगा, तो ये जरूर आप लिख सकते हैं। इनसाइड फ्यूल सेल कैसे काम करता है, इसमें 3 कोर होते हैं, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड में क्या होता है, कैथोड इलेक्ट्रोड के लिए मतलब ये जो होते हैं प्रोटॉन H2+ होता है, इस ब्लॉक इलेक्ट्रॉन। लाइक जब भी आपके एग्जाम में आए तो जरूर ये आप फिगर ऐसे बना देना। हम जानते हैं कि हम कभी ऐसा फिगर नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम ऐसा ब्लॉक बना दीजिएगा, पहले ब्लॉक में एनोड लिख दीजिएगा। एनोड में क्या होता है, H2 जो होता है 2H+ और इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्रिएट होते हैं। यहाँ पे H आयन मतलब इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमारा ऑक्सीडेंट है, मतलब H2 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे O2 हो गया। जब दोनों का मतलब ये दोनों जब मतलब मिलेंगे, जब हम इनको केमिकली रिएक्ट कराएंगे, जब मतलब यहाँ पे लिखा है ना कि जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इसमें क्या होता है, जब तक हम मतलब कन्वर्जन प्रोसेस करता है, जब तक हम इसमें मतलब H2 O2 ऑक्सीडेंट देंगे तब तक ये हमारा प्रोसेस चलता रहेगा और इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी। और जब ये अभी हमने फार्मूला देखा, इस फार्मूला से हमारा H2 जो है, H2 यहाँ पे देखिए फार्मूला से लास्ट में हमारा केमिकल रिएक्शन होगा जिससे कि H2 क्रिएट हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा है भाई, इससे H2 भी मिल रहा है। अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जो हमारा टेक्निकल यहाँ पे लिखा है फैमिली फ्यूल सेल जो है, फ्यूल सेल का हम मतलब एप्लीकेशन देखते हैं। लाइक फ्यूल सेल में बहुत टाइप के फ्यूल सेल है, जो है प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है, PEMFC, AFC जो है एल्कलाइन फ्यूल सेल है, ये PA जो है फॉस्फेरिक एसिड हमारा फ्यूल सेल है, मोल्टेन कार्बनिक ये हमारा सॉफ्ट सॉलिड मतलब है। सब में हमारा मतलब केवल और केवल इलेक्ट्रोड चेंज किए हैं, इसमें सॉलिड पॉलीमर लिए हैं, इसमें एक्वस पोटेशियम KOH लिए हैं, इसमें लिक्विड फास्फोरस लिए हैं। सबका ऑपरेटिंग टेम्परेचर अलग अलग है, सबका हमारा एप्लीकेशन अलग अलग है। हम प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन का व्हीकल पोर्टेबल मतलब पावर के लिए हम यूज़ करते हैं, इसका स्पेस क्राफ्ट में करते हैं एल्कलाइन का, लाइक अपोलो मिशन में इसका यूज़ होता है, स्टेशनरी पावर जनरेटर में हम यूज़ करते हैं। तो सबका एप्लीकेशन है, आप अपने से देख लेना, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि टेक अवे नोट्स लाइक द चॉइस ऑफ फ्यूल सेल डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन। ऑब्वियसली एप्लीकेशन, टेम्परेचर एंड स्टार्टअप टाइम, फ्यूल टॉलरेंस में हमारा डिपेंड करता है। अब आते हैं हमारा मतलब फ्यूल सेल के परफॉर्मेंस लाइक लिमिटेशन हम क्या है, परफॉर्मेंस एक्सेप्टेंस से हाई एफिशिएंसी है, क्लीन ऑपरेशन है, क्वाइट स्मूथ है, फ्यूल फ्लेक्सिबिलिटी है। अब लिमिटेशन क्या है, ऑब्वियसली हाई कॉस्ट होगा, हाइड्रोजन को स्टोर करने में बहुत ही मतलब ये हमारे लिए मतलब चैलेंजेस है। ड्यूरेबिलिटी जो होगा यहाँ पे लिख रहा है कि ड्यूरेबिलिटी जो होगा वो उतना अच्छा नहीं होगा, ओवर टाइम जो है डिग्रेड होगा, यहाँ पे लिखा है ना ओवर टाइम डिग्रेड होगा। फ्यूल में इम्प्योरिटी हो जाएगी तो ये उतना एफिशिएंट नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक लैक ऑफ हाइड्रोजन प्रोडक्शन, मतलब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है कि हम फ्यूल सेल क्रिएट करें, इसकी एफिशिएंसी बहुत ही कम होती है। लेकिन हाँ ये आप देख सकते हो इसकी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट हम कहें तो ये बहुत ही क्लीन ऑपरेशन क्रिएट करता है, इससे कोई भी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता है। इस तरह से हमने फ्यूल सेल देखा। अब हम आते हैं द फ्यूचर एनर्जी पोर्टफोलियो बियॉन्ड विथिन। जियोथर्मल जो है प्रिंसिपल जो है आपने इसको बताया, अर्थ से हमारा क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी मतलब अर्थ से हीट लेकर और इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट करेगा। 24/7 हम इससे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकते हैं। और लार्ज स्केल लाइक बेस्ड फॉर लार्ज स्केल पावर जनरेशन डायरेक्टली हीटिंग, मतलब लार्ज स्केल पर जहाँ हम बस यही है कि जहाँ जियोथर्मल प्रेजेंट होगा वहाँ 24/7 इससे हीट क्रिएट कर सकते हैं। MHD जो हमने पढ़ा मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक, इसका प्रिंसिपल क्या है, डायरेक्टली कन्वर्ट हीट इनटू, मतलब पूरा समरी कह सकते हो, सिनॉप्सिस। अभी आप मतलब पढ़ रहे होंगे फाइनल ईयर में और आप ओबियसली प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, सिनॉप्सिस क्या होता है, समरी। तो ये पेज जो है समरी कह सकते हो, पूरा समरी मतलब क्या है,
मैग्नेटो हाइड्रो इसका प्रिंसिपल क्या डायरेक्टली कन्वर्ट करता है मतलब हीट को एक जो बहुत ही हाई मेम्ब्रेन हाई मतलब हमारा क्या बोलते हैं वेलोसिटी से हम मतलब कंडक्टिंग जो फ्लूइड होते हैं उसको पास करते हैं आयोनाइज गैस को, वो हमारा नो मूविंग, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। इसका एडवांटेज है भाई वेरी हाई इफिशिएंसी। और इसका बेस्ट हम मतलब यूज़ कहाँ है, इसका यूज़ हम बूस्टिंग आउटपुट मतलब एक्सिस्टिंग पावर प्लांट में हम करते हैं। फ्यूल सेल का क्या है, ये क्लीन हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इसका हाई इफिशिएंसी और मतलब ये जो है बेस्ट सूटेड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन पोर्टेबल, जहाँ हम मतलब इसका पावर जनरेशन में इसका भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से तीनों का पूरा समरी इसको दिया आपने। और इस तरह से जो आपका ये यूनिट है हमारी तरह से मतलब बहुत ही छोटे मतलब तरीके से बहुत ही मतलब ये देख सकते हो कितना अच्छे से दिया हुआ है। आप जब मतलब अगर यहाँ से समझ में एक तो मैं कह सकता हूँ आपको एक आइडिया दे दिया, आप जाके क्वांटम से पढ़ो, जहाँ से पढ़ना है यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे से मतलब वीडियो पढ़े हुए हैं, वहाँ से भी देख सकते हो। लेकिन हाँ मैंने आपको एक अलग तरीके से दिया, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करो और शेयर जरूर करो। थैंक यू।